स्वागत है आपका भगवत कथा चैनल में, जहां हम आपको बताएंगे आपकी राशि का राज, ग्रहों की चाल और आपके भविष्य की सही दिशा। क्या आपकी किस्मत बदलने वाली है? कौन सा ग्रह देगा आपको सफलता और धन? प्रेम, करियर, व्यापार और स्वास्थ्य, हर सवाल का जवाब मिलेगा यहाँ। जय श्री राम। इस बार चैत्र नवरात्रि में इन राशि के जातकों को होगा धन लाभ, 7.5 से मिलेगी मुक्ति, नौकरी में मिलेगा प्रमोशन। साल 2025 की चैत्र नवरात्रि कुछ राशि के जातकों के जीवन में खुशियां लेकर आएगी। उन्हें जीवन की कई परेशानियों से मुक्ति मिलेगी। मानव जीवन में वैदिक ज्योतिष शास्त्र का विशेष योगदान रहता है। ज्योतिष गणना के आधार पर ही व्यक्ति के भविष्य का आकलन किया जाता है। एक निश्चित अंतराल पूरा करने के बाद जब एक ग्रह एक राशि से निकलकर दूसरी राशि में प्रवेश करते ही तो उसका प्रभाव राशि चक्र के 12 राशि के जातक पर सकारात्मक और नकारात्मक तौर पर देखने को मिलता है। किसी पर सकारात्मक को किसी पर नकारात्मक प्रभाव भी होता है। चैत्र नवरात्रि में मंगल देव अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं, जिसका प्रभाव सभी राशियों पर देखने को मिलेगा। लेकिन कुछ राशि ऐसी है जिनकी किस्मत चैत्र नवरात्रि में बदल सकती है। चैत्र नवरात्रि का राशियों पर प्रभाव। वैदिक ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक ग्रहों के सेनापति मंगल अभी मिथुन राशि में विराजमान है और मंगल देव 2 अप्रैल तक इसी राशि में रहेंगे। 3 अप्रैल को मिथुन राशि से निकलकर कर्क राशि में गोचर करेंगे। इस राशि में मंगल देव 6 जून तक रहेंगे, जिसका प्रभाव 3 राशि के जातक पर अधिक देखने को मिलेगा। आइए जानते हैं कौन सी है वो भाग्यशाली 3 राशियां जिनकी किस्मत अब बदलने वाली है। वीडियो में आगे जाने से पहले मैं चाहूंगी कि आप वीडियो को लाइक कर जय शनिदेव लिख अपनी हाजिरी अवश्य दर्ज कर दे, जिससे आपके और आपके पूरे परिवार पर भगवान शनिदेव की कृपा बनी रहे। उन 3 राशियों में से जो पहली राशि है वो है कन्या राशि। कन्या राशि के जातकों के लिए यह समय एक नए सवेरे की तरह होगा, जहां उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे। मंगल देव की विशेष कृपा से वे अपने व्यवसाय में आने वाली सभी बाधाओं को पार करने में सफल होंगे। जो लोग लंबे समय से आर्थिक तंगी या व्यापार में नुकसान का सामना कर रहे थे, उनके लिए यह समय नए अवसर और समृद्धि लेकर आएगा। धन लाभ के उत्तम योग बन रहे हैं, जिससे आर्थिक स्थिति में मजबूती आएगी और धन संचय के नए मार्ग खुलेंगे। इस शुभ समय में आत्मविश्वास में भी जबरदस्त वृद्धि होगी, जिससे कोई भी चुनौती या कठिनाई उन्हें रोक नहीं पाएगी। वे अपने लक्ष्यों को पाने के लिए अधिक समर्पण और जोश के साथ कार्य करेंगे। उनके निर्णय लेने की क्षमता में सुधार होगा, जिससे वे सही समय पर सही कदम उठाने में सक्षम होंगे। सुख सुविधाओं में भी वृद्धि होगी और उन्हें वाहन सुख की प्राप्ति होगी। जो लोग नया वाहन खरीदने की योजना बना रहे थे, उनके लिए यह समय अनुकूल रहेगा। यात्रा करने के योग भी बन रहे हैं, जिससे वे कार्यक्षेत्र या पारिवारिक कारणों से यात्रा पर जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त माता दुर्गा की विशेष कृपा इन जातकों पर बनी रहेगी। उनके जीवन में आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार होगा, जिससे वे मानसिक शांति का अनुभव करेंगे। माता रानी की उपासना और नियमित पूजा पाठ से उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। कुल मिलाकर यह समय कन्या राशि के जातकों के लिए सौभाग्यशाली साबित होगा और वे अपने जीवन में नई ऊंचाइयों को छूने में सक्षम होंगे। अब जान लेते हैं दूसरी राशि के बारे में। दूसरी राशि जो है वो है तुला राशि। तुला राशि के जातकों के लिए यह समय सुखद और मंगलकारी सिद्ध होने वाला है। जीवन में आ रही सभी प्रकार की परेशानियों से उन्हें राहत मिलेगी और जिस मानसिक तनाव का वे लंबे समय से सामना कर रहे थे, वह भी धीरे धीरे समाप्त होगा। जिन लोगों को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा था, उनके लिए यह समय आर्थिक रूप से स्थिरता और समृद्धि लेकर आएगा। आय के नए स्रोत विकसित होंगे और रुका हुआ धन भी वापस मिलने की संभावना प्रबल होगी।
व्यवसाय के क्षेत्र में विशेष लाभ मिलने के संकेत हैं। व्यापारियों को अपने व्यवसाय में अप्रत्याशित वृद्धि देखने को मिलेगी, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। जिन लोगों ने नए बिजनेस या स्टार्टअप में निवेश किया है, उनके लिए भी यह समय लाभकारी रहेगा। भाग्य का पूरा साथ मिलेगा, जिससे उन्हें व्यापार में नई ऊंचाइयों को छूने का अवसर प्राप्त होगा। निवेश के लिए भी यह एक अनुकूल समय होगा, विशेषकर यदि वह रियल एस्टेट, शेयर बाजार या सोने चांदी में किया जाए। करियर के क्षेत्र में भी तुला राशि के जातकों को सफलता प्राप्त होगी। यदि वे किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो अच्छे परिणाम मिलने की संभावना है। नौकरी पेशा लोगों के लिए प्रमोशन के योग बन रहे हैं, जिससे उनकी आय में वृद्धि होगी और कार्यक्षेत्र में उनका सम्मान बढ़ेगा। साथ ही जो लोग लंबे समय से नई नौकरी की तलाश कर रहे थे, उन्हें अपने मनपसंद क्षेत्र में काम करने का अवसर मिलेगा। समाज में मान सम्मान और प्रतिष्ठा बनी रहेगी। उनके द्वारा किए गए अच्छे कार्यों के कारण वे लोगों के बीच सम्मान प्राप्त करेंगे और उनके विचारों को महत्व दिया जाएगा। पारिवारिक जीवन भी सुखद रहेगा और परिवार के सदस्यों के साथ अच्छे संबंध बनेंगे। उनके सकारात्मक दृष्टिकोण के कारण घर में सुख शांति और आनंद का माहौल रहेगा। यह समय आध्यात्मिक उन्नति के लिए भी अनुकूल रहेगा। यदि वे नियमित रूप से पूजा पाठ और ध्यान करते हैं, तो उन्हें मानसिक शांति मिलेगी और आत्मविश्वास में भी वृद्धि होगी। माता लक्ष्मी की कृपा उन पर बनी रहेगी, जिससे वे धन, समृद्धि और सफलता का भरपूर आनंद उठा सकेंगे। कुल मिलाकर यह समय तुला राशि के जातकों के लिए अत्यंत शुभ और सौभाग्यशाली साबित होगा। वे अपने लक्ष्य की ओर तेजी से अग्रसर होंगे और अपने जीवन में सफलता की नई ऊंचाइयों को छूने में सक्षम होंगे। अब जान लेते हैं तीसरी और अंतिम राशि के बारे में, जो है मकर राशि। मकर राशि के जातकों के लिए यह समय अत्यंत शुभ और महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाला है। उनकी सभी परेशानियों का समाधान निकलेगा और जीवन में एक नई ऊर्जा का संचार होगा। माता जगत जननी जगदम्बा की कृपा से वे सभी प्रकार की नकारात्मक शक्तियों और बाधाओं से मुक्त होंगे। विशेष रूप से शनि की बाधा से उन्हें राहत मिलेगी, जिससे उनके जीवन में आई हुई कठिनाइयां धीरे धीरे समाप्त होंगी और सुख समृद्धि का द्वार खुलेगा। करियर और व्यापार में सफलता। यह समय मकर राशि के जातकों के लिए करियर और व्यवसाय में उन्नति लेकर आएगा। जो लोग किसी नई नौकरी की तलाश में हैं, उन्हें उनके मनचाहे क्षेत्र में शानदार अवसर मिल सकते हैं। जो लोग पहले से कार्यरत हैं, उनके लिए प्रमोशन और वेतन वृद्धि के प्रबल योग बन रहे हैं। उनके कार्यों की सराहना होगी और वे अपने वरिष्ठ अधिकारियों का विश्वास जीतने में सफल रहेंगे। बिजनेस करने वालों के लिए भी यह समय लाभदायक सिद्ध होगा। यदि वे किसी नए प्रोजेक्ट या निवेश की योजना बना रहे थे, तो यह समय उन्हें बेहतरीन लाभ दिला सकता है। व्यापार में अप्रत्याशित वृद्धि होगी और नए सौदे उनके पक्ष में रहेंगे। साथ ही वे अपने प्रतिस्पर्धियों पर बढ़त हासिल करने में सफल रहेंगे। दाम्पत्य जीवन में मधुरता। मकर राशि के जातकों का दाम्पत्य जीवन इस समय विशेष रूप से खुशहाल रहेगा। पति पत्नी के बीच प्रेम और आपसी समझ में वृद्धि होगी, जिससे रिश्ते और अधिक मजबूत बनेंगे। यदि किसी प्रकार के मतभेद या गलतफहमी थी, तो वह भी समाप्त हो जाएगी और दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ेंगी। अविवाहित जातकों के लिए भी यह समय शुभ संकेत लेकर आ रहा है। उन्हें अपने जीवन साथी की तलाश में सफलता मिल सकती है। धार्मिक कार्यों में रुचि और आध्यात्मिक उन्नति। समय मकर राशि के जातकों का झुकाव धार्मिक कार्यों और आध्यात्मिक गतिविधियों की ओर रहेगा। वे मंदिरों में दर्शन करने जा सकते हैं, व्रत उपवास रख सकते हैं और किसी धार्मिक अनुष्ठान में भाग ले सकते हैं। माता जगदम्बा की आराधना करने से उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव आएगा और वे मानसिक शांति का अनुभव करेंगे।
इस दौरान किसी धार्मिक यात्रा पर जाने का भी योग बन सकता है, जो उन्हें आध्यात्मिक रूप से प्रगति करने में मदद करेगा। लव लाइफ होगी शानदार। जो लोग प्रेम संबंधों में हैं, उनके लिए यह समय बहुत ही अनुकूल रहेगा। उनके रिश्ते में और अधिक गहराई आएगी और वे अपने साथी के साथ खुशहाल पल बिता पाएंगे। यदि किसी प्रकार की दूरियां थी, तो वे समाप्त हो जाएंगी और प्रेम संबंध मजबूत होंगे। शादी के योग भी बन सकते हैं, विशेष रूप से उनके लिए जो लंबे समय से अपने रिश्ते को विवाह में बदलना चाहते थे। संपत्ति और आर्थिक स्थिति में सुधार। मकर राशि के जातकों के लिए आर्थिक दृष्टि से यह समय बेहतरीन रहने वाला है। उनकी आय में वृद्धि होगी और उन्हें अचानक धन लाभ भी हो सकता है। यदि वे किसी संपत्ति में निवेश करने की सोच रहे थे, तो यह समय उनके लिए शुभ रहेगा। घर, वाहन या भूमि खरीदने के योग भी प्रबल हैं। शेयर बाजार, व्यापार और अन्य निवेश क्षेत्रों में किए गए प्रयासों से लाभ प्राप्त होगा। तो दोस्तों, आज की यह ज्योतिषीय जानकारी आपको कैसी लगी? अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगर आपके कोई सवाल या सुझाव हैं, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हम आपके सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।